हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। टाइम की बात कर लें तो टाइम हो रहा है 10:05। तो गाइस, ये ऑफ़लाइन ऑर्डर मुझे मिला है और पहले भी मुझे ऑफ़लाइन ऑर्डर मिला था तो उन्होंने मुझे देर कर दी थी, 10 से साढ़े 10 बजे लगा दिया था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट निकला। तो कह रहे कि आप अभी तक आए नहीं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा भैया आपने पहले 10 साढ़े 10 बजा दिए थे तो मैं इसलिए आराम से आया। तो इन्होंने बोला कि आप इतनी लेट आए हो और ये पहुंच नहीं है, ये है वो है। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने कहा ये आज मैं ऑर्डर पूरा कर दूं और ये ऑफलाइन वगैरह ऑर्डर बेकार ही है, अपना ऑनलाइन ऑर्डर ही लेके जाएं भाई। क्योंकि कभी कस्टमर कहता है जल्दी आओ, कभी कहता है लेट में आओ। तो वही इस चीज़ में कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देना कि कस्टमर के भी इतने बजे लेके जाना है। पर चलिए कोई बात नहीं, अब ये कैसे 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 ना कैसे ऑर्डर पूरा करूँ। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे भैया, अपना ऑनलाइन ऑर्डर ही लेंगे जिसका हमें फ़ायदा रहेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको ड्रॉप लोकेशन पे। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं ड्रॉप लोकेशन पे। ये है ड्रॉप लोकेशन, इलाहाबाद बैंक। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ ये पार्सल ड्रॉप करके, क्योंकि बैंक में कैमरा अलाउड नहीं है। तो गाइस कर दिया ऑर्डर डिलीवर्ड और नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, देखिए कितनी देर में बचता है। आपको अभी अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। बाकी ऑर्डर ड्रॉप कर दिया था ऑफलाइन, वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। तो गाइस पोर्टर पे ऑर्डर आ गया है। पहला ऑर्डर है, ये मुझे जगतपुर से लेके जाना है, अपना राजघाट पे लेके जाना है। तो ये ऑर्डर मैं रिसीव रिसीव करके आता हूँ। तो ये ऑर्डर रिसीव करके आते हैं, मिलते हैं आपको पिकअप लोकेशन। गाइस ऑर्डर कर लिया है, रिसीव ऑर्डर को अब लेके निकल रहा हूँ, पिक कर लिया मैंने। मिल ड्रॉप डिस्टेंस आपको बता देता हूँ। तो गाइस ड्रॉप डिस्टेंस है इसका 15 किलोमीटर। तो 15 डिस्टेंस है। चलिए निकलते हैं ड्रॉप लोकेशन, मिलते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। तो गाइस देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, अभी है नहीं और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, वहाँ पे बस है, ये बस है, वो बस है। और पार्सल अपना लिया नहीं है। पेमेंट मैंने कहा पेमेंट, कह रहे पेमेंट का हमें पता नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या से दूं? कह रहा फिर खड़े रहिए 1 घंटा। मैंने कहा 1 घंटा, फिर ये सामान ले जाना, फिर जब आपके पास टाइम होगा ना तो आप मुझसे ले जाना, फिर सामान अपना टाइम होगा आपके पास तो। कह रहा नहीं नहीं ऐसे कैसे? फिर मैंने कहा फिर आप लो ना सामान। मैंने कहा ये आपका कोई लॉजिक है? आप जो कह रहे हो 1 घंटा लगेगा, ये है वो है। मैंने कहा चलो पेमेंट कराओ। मैंने कहा पेमेंट का वेट कर रहा हूँ, पेमेंट आएगी तो सामान दे देंगे, वरना तो भाई फिर सामान दे देंगे इनको, अपने आप आएंगे। फिर हम कोई जिम्मेदार थोड़ी ना इस चीज के। पेमेंट आएगी तो सामान दे देंगे, नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। अब वेट कर रहा हूँ, पेमेंट आएगी तो सामान दे देंगे। चलिए गाइस मैं इनका अभी देखता हूँ, अगर होता है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या रहा इसका। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दे सकते हैं गाइस, पेमेंट कर दी है इन्होंने और मैंने पार्सल दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि पार्सल का पहले बोल दिया ऐसे है वैसे है। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी ना होता। मैंने कहा आप पेमेंट करो, पार्सल ले लो। यार हमें नहीं पता, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा। तो मैंने कहा 1 घंटा आप जब आप फ्री होंगे ना तो मेरे पास आके ले जाना। तो अकल ठिकाने आ गई तो एकदम से बोल रहा कि हाँ ठीक है अभी मैं ले जाता हूँ। फिर अपने आप कह रहा नहीं 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 यहाँ रखवाइए, तो ये पेमेंट हम देते हैं। तो गाइस आ गई है पेमेंट। ऐसे भी कस्टमर होते हैं, देख लीजिए गाइस, ऐसे भी कस्टमर होते हैं। A few moments later. तो गाइस ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों ऐप खोल रखी हैं। दोनों में से किसी को भी बच जाए पोर्टर या उबर पे, तो देखते हैं वेट कर रहे हैं कितनी देर में ऑर्डर आता है। इससे पिछले ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कस्टमर थोड़ा सा ऐसे ही था। जो रिसीविंग वाले थे वो ऐसे ही थे। अभी 1 घंटा लगेगा, खड़े रहो। मैंने कहा जी ऐसा पार्सल जब आपका टाइम होगा ना तो ले जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर बोले कि अच्छा अच्छा ऐसा है वैसा है। मैंने कहा भैया ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा आप अपना कोई आदमी लो, पेमेंट दो, सामान ले लो। तो बोल रहा है कि ठीक है। अब जाके वो डिलीवर्ड हुआ है। अब नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ऊबर पे राइड मिल जाए या किसी पे भी मिल जाए। तो वेट करते हैं और अपडेट करते हैं आपको नेक्स्ट ऑर्डर आपका। भाई ऊबर पे ऑर्डर उठा रखा है आप उधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको कॉल नहीं आ रही सर? अच्छा ऊबर ऊबर पे ना।
लेकिन इसमें तो प्लेट ही ना दी कि आपकी तो दूसरी है। आपने क्या करा, उबर करा बुक? कहाँ हो आप? आप हैं? अच्छा, कोई ना। मैं वही तो आपका फोन नहीं आ रहा क्या? मैं कर रहा हूँ तो कट रहा है बार बार। मैं कर रहा हूँ आपको तो लग नहीं रहा। सिग्नल की प्रॉब्लम है। हाँ, वो कई बार कस्टमर को मेरी शिकायत आई है कि वो फोन लग नहीं रहा, मैं परेशान में ना, पता नहीं मैंने फोन क्यों नहीं लग रहा। एक घंटे का ही कट गया। हाँ, मेरे पास भी ऐसा ही इशू आया। चलिए कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, लग क्यों नहीं रहा कॉल। अच्छा, मैंने देखा जीरो, मैं दूसरा वहां से आया। चलिए चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर आपसे कि पेमेंट वहाँ पे कौन वही कराएंगे? मैं देता हूँ। अच्छा जी, मेरी भांजी है, बेटी। अच्छा अच्छा, गरिमा जी कोई बात नहीं सर, पूछना होता है ना कि बाद में परेशानी हो, वही उनसे पैसे ना मांगने हो। नहीं, वो बेटी है तो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। बाकी 130 के लिए भी कुछ नहीं है। आज वो तो है सर। का सिक्का होगा। अच्छा, इसमें उबर में दिक्कत चल रही है, मैं कॉल कर रहा हूँ तब भी नहीं लग रहा, आप कर रहे हो तो भी नहीं लग रहा। 1 घंटे में कट रहा था, है ना? 1 घंटे मैं फिर करके दिखाता हूँ, फिर करके दिखाता हाँ जी, करना मेरा सर, पता तो लगे। अब मैं कॉल कर रहा हूँ लग नहीं रही, तो ऐसा तो नहीं मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ? नहीं, फिर तो बिजी आएगा ना। अब आया। अच्छा, मैं आपको नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, आप ये नेट वाली कॉल कर रहे हैं मुझे, ये इशू आया होगा। ये वाली भी 1 घंटे में कट गई थी। अच्छा, अब मैं भी कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई क्या बात है, लग क्यों नहीं रहा कॉल। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है, देने का फोन करा देना, फिर मैं भी चंडीगढ़ निकल रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो उधर पंजाब वाली साइड रहने हो? चंडीगढ़ से मोरनी में मोरनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हैगा उत्थे रहने हो। चलो कोई ना, मैं भी लुधियाने तो हाँ, लुधियाने रहना। चलो कोई ना सर, मैं पहुंचा देना। ठीक है जी। तो गाइस आप देख रहे थे कि कम से कम आधा पौने घंटे से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था मेरे पास। फिर उबर आया, लेकिन इसका पिकअप बहुत लॉन्ग था, जिसके कारण मुझे कस्टमर पर पहुंचने में टाइम लगा। जैसे ही मैंने उन्हें कॉल करी तो कॉल में भी बहुत इशू आ रहा था, फिर मैंने कहा चलो कोई ना, कस्टमर तक पहुंचा जाए तभी पता लगेगा, वरना तो कोई इशू समझ में नहीं आ रहा था। अब कस्टमर कह रहा मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ, कॉल लग ही नहीं रही थी जी आपकी। कस्टमर कह रहा मैं भी कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं लग रही आपकी। अब ये इशू आ रहा था दोनों की तरफ से ही। तो फाइनली ऑर्डर पिकअप कर लिया है, अब ड्रॉप लोकेशन पे निकल चुका हूँ। चलिए मिलते हैं आपके ड्रॉप लोकेशन पे। ऑर्डर तो यहाँ बज नहीं रहा था, तो अब ये मैंने सीधे उठाया। चलिए मिलते हैं आपके ड्रॉप लोकेशन पे। तो गाइस मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, कस्टमर को कॉल करते हैं। गरिमा मैडम कॉल करते हैं। आजकल कॉल का क्या करें, विनायक जी को बात करते हैं। विनायक जी बताएंगे क्या करना है इसमें। तो गाइस देख रहे हैं, मुझे कम से कम यहाँ 15-20 मिनट हो गए हैं, ना तो कस्टमर को कॉल लग रहा है, ना कस्टमर मैसेज का जवाब दे रहा है, ना तो
भेजने वाला जवाब दे रहा है ना रिसीव करने वाला जवाब दे रहा है, दोनों ही आंसर नहीं कर रहे हैं। मैंने इन्हें भी मैसेज कर दिया है मैम को, और जिन्होंने भेजा है उन्हें भी मैसेज कर दिया है। देख लीजिए आपके सामने ही है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और 15 से 20 मिनट खराब हो गए, मैंने कॉल करके भी ट्राई कर लिया है आपके सामने, फिर मैं कॉल कर देता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ये देख लीजिए जैसे राइडर का टाइम खराब करने वाले का काम है सारा, और बेवकूफ़ों की तरह हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। कोई रिसीव का कोई हिसाब नहीं है। देख ली कनेक्ट हो रही, कोई कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, सिर्फ कनेक्टिंग ही दिखाएगा, ना रिसीव करेंगे ना कुछ। और ये बड़े इशू की बात है, वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं भी ना वो भी। अब यहाँ पे गार्ड से पता करा, वो कह रहा है कि फ्लैट नंबर तो बताओ, बिना फ्लैट नंबर के कैसे बता देगा कोई किसी को। भाई ये तो बहुत बड़ा इशू हो रहा है। अब अपना काम ना देखें हम इनके चक्करों में, बैठे रहो एक ऑर्डर के पीछे ही। देखो गाइस कॉल नहीं उठाया और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा कॉल भी सर मैं वेट कर रहा हूँ सर, कॉल नहीं लग रहा आपको। इधर जिन्होंने भेजा उन्हें भी मैंने मैसेज डाल दिया, कॉल करा दोनों को, कोई रिप्लाई नहीं है। मैम को भी कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं है, ना कॉल लग रहा है। और भाई मेरे पास ना सपोर्ट में कॉल करने का कोई ऑप्शन आ रहा है, सपोर्ट में कॉल कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कुछ भी किसी तरीके का। रिपोर्ट इशू में गया मैं, यहाँ पे आ रहा है कांट कंफर्म पिन, अनेबल टू फाइंड स्पिन, जैसे नो सिक्योर लोकेशन और फॉर ड्रॉप ऑफ। अदर पे कर रहा हूँ तो भाई यहाँ पे डिलीवर विदाउट पिन, कॉन्टैक्ट रिसीव वो भी नहीं आ रहा है। अनेबल टू डिलीवर पे कर रहा हूँ तो कैंसिल के लिए आ रहा है, तो कैंसिल पे लिखा रहा है विल ओपन ए सपोर्ट टिकट ऑन योर बिहाफ, ए मेंबर ऑफ आवर टीम कॉल्ड इज टू हेल्प यू। तो अब मैं इसे कैंसिल कर दूंगा तो फिर मैं इसमें गलत पड़ जाऊंगा कि भाई मैंने ऑर्डर नहीं किया और मेरे पास ऑर्डर रह जाएगा। अब बात रही फिर ये ऑर्डर अगर रह गया तो फिर क्या मैं फिर दोबारा देने आऊंगा, जिसका मुझे पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये तो सोचने वाली बात है। अगर मैं इसे यस कैंसिल करता हूँ तो भी नुकसान है, और कंटिन्यू करूंगा तो भी नुकसान है। अब मैं कंटिन्यू अगर मैं इसमें करता हूँ तो भाई कोई हल तो निकल नहीं रहा, और मैं यहाँ पे कब तक खड़ा रहूंगा। मुझे 20 से 25 मिनट हो गए यहाँ पे आए हुए। तो गाइस आप देख रहे हो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं है। उबर बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास ऐप होता जा रहा है। ना तो इसमें कोई सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ना मैं कस्टमर को कॉल कर पा रहा हूँ, पता नहीं रिसीव ही नहीं कर रहा है, उनके पास पहुंच ही नहीं रही है, कुछ पता नहीं लग रहा। अब मैंने डेटा वाली कॉल करी थी वो भी नहीं है। मैं नॉर्मल एक कॉल करके देख लेता हूँ आपके सामने, अगर फोन उठा लेते हैं तो ठीक है। बाकी देख लीजिए आपके सामने कॉल जा रही है पर रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना कोई आवाज आ रही ना कुछ। और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कब तक वेट करूं भाई, मुझे कैंसिल करके निकलना पड़ेगा भाई। कस्टमर अब जो भी कहे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि भाई अपना नंबर आप देते नहीं हो, इसमें ना कोई रिसीव का ऑप्शन ना कुछ ऑप्शन, तो कब तक खड़ा रहूंगा मैं इसके लिए। अब देख लीजिए लगातार रिंग तो जा रही है, अब ये नहीं पता वहाँ रिंग हो रही है या वो उठा नहीं रहे हैं, क्या सीन है कुछ पता नहीं लग रहा है। आप देख लीजिए रिंग जा रही है बट कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, जिन्होंने भेजा उन्हें भी कॉल कर दी, दोनों कॉल कर दी मैंने, नेट वाली और ये नॉर्मल कॉल, ये तो उठा नहीं रहे हैं, इन्हें काटे। अब मैं एक बार आपको उनको भी भेज दूं जो गरिमा मैडम है जिनको मुझे पार्सल देना था, उन्हें भी एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि उनको तो आपने कॉल करी नहीं या फिर ऐसा कुछ है। ये लो जी भैया, मैंने इन्हें भी कॉल कर दी, देखो जी इन्हें भी रिंग जा रही है गरिमा मैडम को, और ये भी कोई जवाब नहीं दे रही। मैं देख लेता हूँ कितने तक कॉल नहीं उठाते हैं। भैया मैंने गार्ड से ही पता कर लिया, गार्ड भी बोल रहा है कि भाई हमें नहीं पता, ऐसे फ्लैट नंबर बताओगे तो ही बता पाएंगे। अब इतने बड़े वो अपार्टमेंट है, कहाँ ढूंढ कर फिरूं मैंने, पूरी डिटेल नहीं देते ना कुछ है, कम से कम कॉल तो उठाए। अब ये एड्रेस डाल दिया, बस एड्रेस पे कम ये डाल दिया, कम से कम फ्लैट नंबर तो डालो। अब भैया इसे कैंसिल करके ही मुझे रखना पड़ेगा, पेमेंट वोमेंट भी मेरी कोई दिक्कत रहेगी। अब भैया मुझे कांटेक्ट करेंगे वो तो वही होगा कुछ। अब मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ा हूँ, कोई सपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये लो जी, रिंग होते होते अपने आप ही फोन कट गया है। ना तो गरिमा मैडम मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, और ना ये विनायक सर जो है ये भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। भाई अब मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ। रिपोर्ट इशू में जाता हूँ, रिपोर्ट इशू में आके आप देखें यहाँ पे कांट कंफर्म पिन,
और अनेबल टू फाइंड रिसिपेंट। अब ये बताइए मैं डिलीवर कहाँ से कर दूँ? डिलीवर जब हो ही नहीं रहा, अनेबल टू डिलीवर ही डालूंगा, क्योंकि ना पेमेंट मिली है और मैं डिलीवर कहाँ से कर दूंगा। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट में बात कर सकूँ। अब सपोर्ट में बात करने का ऑप्शन है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं बताइए। रिपोर्ट इशू में जाके कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये देख लो। विनायक जी कॉल सपोर्ट का आया था, देखा, ये अपने आप गायब हो गया। कॉल सपोर्ट का ऑप्शन शो हुआ बट वो अपने आप ही गायब हो गया है, अपने आप इनविजिबल हो गया। तो भाई मैं अब इसका हल निकालने लगा हूँ। भैया कोई फोन नहीं उठा रहा दोनों में से मेरा, तो अनेबल टू डिलीवर, यस कैंसिल। अब भाई वो मुझे खुद कॉल करें, भैया मैं नहीं जानता इस चीज को, ना मेरे तो पैसे ही फंसे रह गए भैया। अब देख लो मैंने इसे कैंसिल करा, मेरी पेमेंट भी गई और पार्सल मेरे पास है। फ्यूचर में मुझे उबर मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं देखूंगा इसमें क्या है क्या नहीं है। ये लो, पेमेंट भी मुझे मिली है या नहीं। तो गाइस ये देख लो, पेमेंट का ऑप्शन दिखा दिया कि पेमेंट मिल गई। पेमेंट जबकि चलो पेमेंट तो खैर मुझे मिल गई थी, हाँ उन्होंने मुझे सॉरी मुझे उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन दे दी थी पहले, कैश पेमेंट उन्होंने मुझे कर दिया था, बट ठीक है। अब ये पार्सल तो रह गया ना इनका। चलिए कोई ना, मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है, अगर उनको मुझे कांटेक्ट करेंगे तो पार्सल मैं उन्हें दूंगा, बट उसके चार्जेस लूंगा, क्योंकि भाई दोनों ही कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरे से, तो मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ। मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। चलिए ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करता हूँ, आपको बताता हूँ और इसका क्या सोल्यूशन निकला इसका भी मैं आपको अपडेट करूंगा। उबर का आपने देख ही लिया कि मतलब वो कस्टमर मुझे मिला ही नहीं और ना ही कोई सोल्यूशन निकला इस चीज का। चलिए ठीक है गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। गाइस आप देख पा रहे हो, ये जैसे ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कोई ऑप्शन आ जाए जो मेरी कस्टमर केयर से बात हो जाए। इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि जिसमें मैं कस्टमर केयर पर बात कर सकूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इशू है। अब वो कस्टमर परेशान होंगे बाद में, तो भाई वो उसमें बताइए मेरा क्या कसूर है, जब कस्टमर ही नहीं है मेरे से बात कर रहा है या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, तो सर बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। गेट हेल्प में भी जाके मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। टेक्स्ट अकाउंट अर्निंग इज गाइड सेफ्टी शो ऑल प्राइवेसी मैप इशू सेलिब्रिटी अपॉइंटमेंट प्राइवेसी में जाके देख लो। ट्रिप्स में एक बार जाके देख लेता हूँ मैं, ये मैंने जो ट्रिप की है इसमें कुछ मुझे मिल जाए। more option trip adjustment help with a found item issue with a rider change that rating over I have feedback for a rider the wrong rider took this professionally cleaning a mess I was discriminating Uber rider requirement I have feedback भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कॉन्टेक्ट में कॉन्टैक्ट सपोर्ट में बात करने का, कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं चेक कर चुका हूँ सब तरीके से, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए अब मुझसे उबर वाले खुद कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब मैं इस पे क्लिक भी कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन मुझे तो दिख नहीं रहा सर, मैं अपनी साइड पे कर रहा हूँ। देखो शायद इस पे क्लिक करने से कुछ हेल्प हो मेरी। भाई हर तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कस्टमर से मेरा क्या है कि कस्टमर से मेरा कांटेक्ट हो जाए या मुझे सपोर्ट वाले खुद ही कॉल कर लें। कांटेक्ट अस तो कॉल कर दिया, हैंडिंग कैश ट्रिप। मैं सपोर्ट को पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मुझे कॉल कर लें ताकि मैं उनका ऑर्डर उन्हें दे सकूं, लेकिन भैया जब तक तो देखा गाइस मैंने पूरी कोशिश कर ली, अब भी कोई हल नहीं निकला इस चीज़ का। तो फाइनली मैं अब अपना दूसरी ट्रिप के लिए रेडी हूँ, क्योंकि भाई इसमें कोई मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। जैसे ही मुझे अगर उबर वालों की कॉल आती है तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या रहा मेरा इसके बारे में, क्या रहा उस ऑर्डर का अपडेट। ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अभी आपसे मिलता हूँ।
तो गाइस ऊपर वाले पार्सल का मैंने ये सोचा है कि मैंने गार्ड को ही वो पार्सल दे दूं, ताकि कभी मेरे पास कॉल आए तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, क्योंकि गार्ड साहब को दे दिया था मैंने पार्सल, तो वो गार्ड साहब से क्लिक कर लेंगे। भैया मैंने कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी, वो हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको पार्सल दे देता हूँ, आपसे पार्सल ले लेंगी, क्योंकि मैं लेके चला जाऊंगा क्यों किसी, ये गरिमा मैडम है कोई यहाँ पर। हाँ कॉल नहीं लग रहा ना देने वाले को ना लेने वाले को। भैया पार्सल ले लो ना आप, बात हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। अब भैया पार्सल, अब वो फोन ही नहीं उठा रहे, बताइए दोनों तरफ से, अब मैं ले जाऊंगा तो वो भी गलत है ना पार्सल। तो गाइस देख सकते हो कि गार्ड जो थे उन्होंने मना कर दिया मुझे पार्सल लेने के लिए। कल को ये भी ना हो कि मैंने गार्ड को नहीं दिया, मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, गार्ड साहब ने मना कर दिया पार्सल लेने से। अब बाकी अब इन कस्टमर से जब भी कांटेक्ट होगा तब वो देंगे, अब वो खुद लेके जाएंगे, भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, मुझे गार्ड साहब ने कर दिया मना कि वो ऐसे पार्सल नहीं ले सकते। ठीक है गाइस, अब कल को वो ये नहीं कह सकता, वो कह रहे जब तक मेरी बात नहीं हो पाएगी मैं ऐसे नहीं पार्सल ले सकता। तो ठीक है गाइस, मैं ऐसे ब्लॉग को यहीं पे इस ट्रिप को यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गार्ड साहब ने यहाँ मना कर। चलिए ठीक है गाइस। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पास दूसरा ऑर्डर आ गया है पोर्टर पे, और जो लेके जाना है मुझे मधु विहार पटपड़गंज से वैशाली। तो गाइस अब उस ऊबर वाले पार्सल के मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पे गार्ड को भी कहा, वो भी मना कर रहा है, तो वो पार्सल मेरे पास रहेगा जैसा भी है। अगर भाई वो फोन वगैरह का कॉन्टैक्ट मुझसे करते हैं, भाई जो उनका पैसे लगेंगे वो उन्हें पे करने पड़ेंगे। तो भाई इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आधा घंटा वेट कर लिया, दोनों में से किसी ने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं करा, ना वो कर पा रहे। तो गाइस अब मैं ये ऑर्डर अपना उठाने जा रहा हूँ, पिकअप लोकेशन पे चल रहा हूँ। तो गाइस मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ अपना पार्सल लेने के लिए। भैया पेमेंट वहीं होगी? ठीक है भैया। तो गाइस ये पार्सल मुझे मिल चुका है, पार्सल मैंने पिक कर दिया, वहाँ पे ड्रॉप लोकेशन के लिए निकलने की करते हैं। लेकिन गाइस बस वो ऊबर वाले का पार्सल का मुझे इशू दिख रहा है कि वो उसका पार्सल क्यों नहीं पहुँच पाया। ट्रिप स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिप स्टार्ट हो गई है, आपको डिस्टेंस बता देता हूँ कि डिस्टेंस कितना है इसका। तो गाइस 4.9 इसका डिस्टेंस बता रहा है, तो यही वाला सही रहेगा 4.9। चलिए गाइस निकलते हैं पार्सल को डिलीवर करने के लिए। तो गाइस मैं ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुका हूँ। कस्टमर को कॉल लगा रखी है, देखो कॉल का रिप्लाई कब दे कस्टमर। उठा लो भैया, अभी ऊबर वालों ने भी वही किया, अभी तुम भी वही कर रहे हो, देखो कॉल नहीं उठाया गाइस, देखो दोबारा कॉल करूं भैया। उठा लो भाई साहब, कॉल उठा लो। यार बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा, अब उन्हें कॉल करूं भैया पिकअप वालों को ही। उठा लो भैया, कॉल तो उठा लो। भैया अभी मैं आपसे जो लेके गया हूँ पार्सल, हेलो, हाँ भैया मैं ड्रॉप लोकेशन में पहुंच गया हूँ, एक भैया कॉल नहीं उठा रहे हैं भैया।
हाँ मैं 3 बार कॉल कर चुका हूँ भैया, आप जरा उनसे कह दीजिए कॉल उठा लीजिए, मैं 3 बार कॉल कर चुका हूँ भैया उन्हें। मेरा फोन नहीं उठा रहे भैया, आप एक बार बात कर लीजिए। भाई देखिए जैसे पिकअप वाले से अभी बात करिए, मैं कह रहा अभी मेरी बात हुई है, मैंने कहा मेरा तो फोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने देर में कॉल उठाते हैं, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी भैया पोर्टर से बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ भैया मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, अंसर प्लाजा के गेट पे खड़ा हूँ, ये पार्सल ले लीजिए अपना। अच्छा कितने देर में आ जाएंगे भैया? ये भैया गाड़ी खड़े नहीं करने दे रहे हैं ना, गार्ड, दिक्कत ये आ रही है। अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ पे आना भैया मुझे बताइए। हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा भैया चलिए मैं कॉल करूंगा भैया, आप कॉल उठा लीजिएगा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ भैया। ठीक है। तो गाइस मैं जाके इनका पार्सल दे के आऊँ, बाकी अंदर देख के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद कैमरा अलाउड ना हो। चलिए मैं बताता हूँ आपको डिलीवर। तो तो गाइस आप देख रहे हो कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। गार्ड कह रहा है यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, ऐसे है वैसे है। तो ये पार्सल मुश्किल से समझा के अब मैं देने जा रहा हूँ अंदर। ये आंसर प्लाजा है, मैंने कहा चलो ऊपर ही देखो, कस्टमर खाना खा रहा है तो वरना नीचे ही आ जाते हो। कोई बात नहीं, खाना खाते हुए मैंने किसी को क्या डिस्टर्ब किया। तो गाइस ये वाला ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। कस्टमर खाना खा रहा था, लंच कर रहा था, जिस कारण वो नीचे नहीं आ पाए, तो ये ऑर्डर मुझे ऊपर दे के आना पड़ा। तो ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। तो वेट करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की, देखते हैं कितनी देर में ऑर्डर आता है। तो गाइस नेक्स्ट ऑर्डर आ चुका है। हम सोच रहे थे ऑर्डर नहीं आया, और ये नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है हमारा वैशाली से, लाजपत नगर का लिबर्टी शोरूम से। और ये ऑर्डर लिबर्टी शूज़ ही, अंसल प्लाजा लिबर्टी शूज़ से ही लेना है। तो चलिए गाइस मैं इनको कॉल कर लेता हूँ और कॉल करके बुला लेता हूँ कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सो गाइस पहुँच गया हूँ मैं लाजपत नगर लिबर्टी शोरूम के पास। ये मैं ड्रॉप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, ये आ गया लिबर्टी शोरूम। तो गाइस ऑर्डर को पूरा करते हैं, पेमेंट ले लेते हैं। भैया पेमेंट दे दो इसकी। कैश नहीं, अगर ऑनलाइन कर दो भैया, मेरे पास कैश खुले नहीं होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ अपने वॉलेट में। नहीं भैया बड़े हैं इसमें, छोटे मुझे पर खुले नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इसे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो। मैं नंबर बता देता हूँ या स्कैनर ले लीजिए, नंबर बता देता हूँ, स्कैनर ले लीजिए। ठीक है, मैं नंबर सेंड कर दिया, आप उस पर कर दिए पेटीएम। ठीक है भैया, इस पर पेटीएम कर दीजिएगा, ठीक है। चलो गाइस ऑर्डर कर दूँ कंप्लीट, वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। ऑर्डर कर देते हैं कंप्लीट, अब देखते हैं कितनी देर में ऑर्डर आता है। लिबर्टी शोरूम का ऑर्डर हो गया कंप्लीट, अब ऑर्डर का वेट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट ऑर्डर, देखिए गाइस नेक्स्ट ऑर्डर 62 रुपीज़ का आ रहा है, लेकिन हम ये लेंगे नहीं। छोटे मोटे ऑर्डर करके क्या फ़ायदा है, तो टाइम पास वाला काम है, तो ये ऑर्डर हम लेंगे नहीं। तो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। कैंसिलेशन स्टेटस चेक करने, एक ऑर्डर आया था 322 रुपये का, उसने पता नहीं क्या करा है, चेक करता हूँ मैं। पोर्टर सपोर्ट में चेक करता हूँ भैया, चलिए चेक करता हूँ। ऑर्डर रिलेटेड, फिर टुडे, उसके बाद नीड हेल्प, ऑप्शन नंबर 1, स्टार्ट चैट ऑप्शन 1, और कैंसिलेशन स्टेटस। अब रीज़न पता लग जाएगा गाइस, क्या रीज़न से उन्होंने कैंसिल किया था। तो गाइस रीज़न कस्टमर ने अपना डाला, ठीक है, इससे हमारी आईडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं गाइस, कितनी देर में आता है। लो गाइस, जामा मस्जिद का ऑर्डर है। मीना बाज़ार का भीड़ बहुत होती है, यहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा। तो नहीं, जामा मस्जिद जाना सही नहीं रहेगा, मीना बाज़ार में बहुत भीड़ रहती है। तो गाइस ये ऑर्डर हम नहीं लेंगे, बहुत भीड़ रहती है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने का, काफ़ी टाइम लग जाएगा जाम में ही। तो गाइस वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का। तो गाइस लिबर्टी शोरूम से निकलती है अब ये ऑर्डर आ गया एक दूसरा। ये ऑर्डर है संगम विहार का, और इसका डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, पिकअप डिस्टेंस कितना है। ये दिखा रहा है गाइस, डिस्टेंस है इसका 1.4 दिखा रहा था, तो दोबारा चेक कर लेता हूँ। 1.4 पर ये है नहीं इतना। चलिए मिलता हूँ आपको पिकअप डिस्टेंस पे। तो गाइस पहुँच चुका हूँ पिकअप लोकेशन में, सामने कस्टमर खड़ा हुआ है, लोकेशन इस तरफ की थी। चलिए पर कोई बात नहीं, हम दूसरी साइड जाके ले लेते हैं उनसे। कस्टमर हमारा कहाँ खड़ा है, रेड कार के पास, वो है भैया। लाइए भैया, भैया पेमेंट कौन करेगा? वही करेंगे, अगर वो ना करे तो आपको करो कॉल। ठीक है भैया। तो भैया लोकेशन इस तरफ की थी, पर पार्सल मुझे दूसरी साइड से पिक करना पड़ा। ये पार्सल है मेरा, तो इसको पार्सल को पिक कर लिया है। अब इसे बैग में डाल लेते हैं भैया, केयरफुली अपने उसको सही से, ताकि टेंशन फ्री हो जाए। इसे डाल लेता हूँ बैग में। एक पार्सल और है सेम, दोनों चेक कर लूँ कहीं भैया गलती से वो ना दे दूँ, वो अमेज़ोन का है और ये इस कस्टमर का पार्सल है। चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ। देखो फ़ोन लगा लूँ स्टैंड पे, फ़ोन में चार्जिंग भी लगा ले भैया, चार्जिंग कम ना हो फ़ोन की। तो ट्रिप को स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, और डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, कौन सा रूट हमें करीब पड़ेगा इसके। तो गाइस इसका डिस्टेंस है, एक तो 11 किलोमीटर है, और दूसरा रूट कितना है चेक कर लेते हैं, दूसरा रूट कितना है। तो गाइस दूसरा रूट है, ये हटा के चेक करता हूँ, रुक जाओ, कैंसिल बटन हटाऊँ। तो गाइस वो 12 है, वो 11 है, तो 11 वाले से चल रहे हैं। स्टैंड पे लगाऊँ उसे, फ़ोन को लगा दूँ चार्जिंग, और गाइस हम 11 किलोमीटर वाले रूट से चलते हैं। 11 किलोमीटर वाला ही रूट सही रहेगा, हम 11 किलोमीटर वाले रूट से चलते हैं। चार्जिंग में लगा लें। कहाँ गई मेरी चाबी, चाबी लगाना भूल गया, चाबी की लगी ये रही। लो जी ये चाबी लगाई, और बैठे भाई, इधर से चलें, इधर से चलें, इधर से जाम लग रहा है, चलो इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं। यार ये रॉन्ग पड़ जाएगा, यहाँ से जाना सही रहेगा, थोड़ा चलते हैं। यहाँ से जाना सही नहीं रहने का, तो भाई यहाँ से मंगवा लेता हूँ इस वाले रूट। तो गाइस पहुँच गया हूँ मैं संगम विहार, ऑर्डर हो गया कंप्लीट। कर देते हैं इसे कैश कलेक्ट, पेमेंट आ चुकी है इसकी, ये हो गया कैश कलेक्टेड। और गाइस वेट करते हैं अब नेक्स्ट ऑर्डर का, कितनी देर में ऑर्डर आता है। पेमेंट देने में ना थोड़ी दिक्कत करी, पर कोई बात नहीं। तो गाइस नेक्स्ट ऑर्डर आ चुका है 287 का, जो मुझे लेके जाना है संगम विहार से नारायणा कीर्ति नगर के पास। चलिए मैं कस्टमर को कॉल लगा लेता हूँ, कस्टमर कहाँ पे है भाई, कॉल लगा लूँ। कस्टमर को कॉल लगा लें यार पहले, ये बाद में पता लगेगा। हेलो, हाँ जी राजेश जी, मैं आ गया हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक गेट और कॉर्नर पे परचून की दुकान है। हाँ जी वहीं खड़ा हूँ, आ जाइए आप। हाँ जी ब्लैक गेट है और परचून की दुकान है यहाँ पे कॉर्नर पे। हाँ जी राजेश जी, हाँ जी मैं यहीं खड़ा हूँ भैया, आ जाइए भैया, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ कीर्ति नगर नारायणा, ऑर्डर यहाँ पे हो गया। मैं कॉल कर लूँ एक बार। हाँ जी भैया, हाँ जी मैं पहुँच गया हूँ भैया, हाँ जी आ गया भैया, मैं दे रहा हूँ।
आप पेमेंट करा दो मेरी ऑनलाइन, ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना भैया को। ले लो भैया, ये खोल लो जैसे, ये ले लो भैया, कोई बात। हाँ पेमेंट मेरी बात हो गई है, वो कर रहे हैं ऑनलाइन, आप ले लो सामान, ले जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पेमेंट का बोल दिया। तो गाइस फाइनली ऑर्डर आ गया कीर्ति नगर से शादरा का, जो मुझे लेके जाना है कबीर नगर शादरा। पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूं मैं, और जो सोचा था ऑर्डर मुझे मिल गया शादरा का। चलिए ऑर्डर पिक करने का वेट करते हैं, ऑर्डर कितनी देर में आता है। तो गाइस फाइनली ऑर्डर पिकअप कर लिया है मैंने, और डिस्टेंस है इसका 20 किलोमीटर, और कबीर नगर शादरा जाना है। डिस्टेंस मैंने एक बार देख लिया है, तो निकलते हैं अब डेस्टिनेशन की तरफ। भाई इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, काफ़ी देर से खड़े हुए, कभी ये और इसमें ये मिस है, अभी ये रह गया वो रह गया, तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। तो गाइस लास्ट ऑर्डर है ये मेरा, अपना घर की तरफ का ही मिल गया, कबीर नगर का। चलिए मिलते हैं आपको ड्रॉप लोकेशन। तो गाइस ये मेरा आखिरी ऑर्डर था जो मैंने डिलीवर कर दिया। पोर्टर में मेरी अर्निंग हुई 1000, और ऑफलाइन ऑर्डर था 140, और ऊबर पे 130, टोटल हुआ 1270। इसमें से 250 का पेट्रोल लगा, 1020 रुपये मेरी सेविंग है। और चलिए अब मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, करना ना भूलें। टेक केयर गाइस।